देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 4.3 में 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख की दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करिए। यहाँ जो मान दिया है इस मान को हम लोग इस समीकरण से हल करेंगे। देखेंगे बाबू इसमें सबसे पहले आप पहले क्वेश्चन को ले लीजिए जहां लिया है y = x। मान क्या है यहाँ पर देखिए, तो ये मान दिया है 0। इस मान को पहले लिख लेते हैं और तब हल किया जाएगा। मान है 0 0, फिर मान है -1 और 1 और फिर है 1 और -1। सवाल है पहला y = x, तो आप लिखेंगे 0 बराबर, यहाँ x का मान भी 0 है और y का मान भी, पहला वाला हल कर रहे हैं, y का मान भी 0 है और x का मान भी, तो यहाँ 0 बराबर 0 पहला सही है। दूसरे को हल करेंगे, दूसरा में क्या दिया है, तो x + y = 0 दे रहा है, तो x का मान y पहले को ही 3 बार हल करना पड़ेगा, क्योंकि 3 मान दिया है तो 3 बार हल करना पड़ेगा। अब हम लोग लिखेंगे x = -1 और y = 1 लेने पर क्या होगा, तो y = x, ये सवाल है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे -1। क्या बराबर है दोनों? बराबर नहीं है, तो यानी जो पहला मान दिया है, पहला जो समीकरण दिया है ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अब हम लोग दूसरे को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न में मान यही रहेगा, इसी मान को आप दूसरे के लिए लिखेंगे। दूसरा दिया है क्वेश्चन x + y = 0, एक बार x के जगह पर लाइए 0 और y की जगह पर 0, यानी 0 + 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, ये सही है। अब x के जगह पर एक बार लाइए -1, x के जगह पर लाइए -1 और y की जगह पर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 और +1, इधर 0 है तो ये भी जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी सही है। अब आप दूसरा मान हल कर दीजिए, पहला तो हो गया, इसको हटा दिया जाए। दूसरा जो मान है x का मान 1 और y का मान -1। सवाल है x + y = 0, तो 1 + माइनस का 1 0, 1 - 1 0, तो इधर भी 0 इधर भी 0, दोनों तरफ 0 हो गया, यानी कि पहले मान पर भी 0 हो गया, दूसरे पर भी दोनों बराबर हो रहा है, तीसरे में भी बराबर हो रहा है, यानी यह जो मान दिया है यह सत्य है। दूसरा जो आंसर है इसका, जो दूसरा क्वेश्चन है दिए गए आलेख के हिसाब से यह क्या है, तो सत्य है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसके तीसरे को हल करेंगे। तीसरे सवाल में देखेंगे इसका दिया है, इसमें y = 2x, y = 2x, y, अब इसमें x का मान 0 और y का मान भी 0, तो y के जगह पर आप लिखेंगे 0 और 2 × 0, तो यहाँ तो दोनों बराबर हो गया, सही है। अब दूसरे को हल करिए, इसके दूसरे मान को, x का मान होगा -1 और y का मान होगा 1, तो इसको रखिए, y के जगह पर 1 रखिए और यहाँ है 2 × -1 रखिए, तो ये 1 - 2, यानी ये बराबर नहीं आ रहा है, एक तरफ 1 है और एक तरफ -1 हो गया, यानी यह बराबर नहीं है, का मतलब ये हो जाएगा असत्य है, असत्य है, यानी तीसरा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। अब ऐसे ही हम लोग चौथे को इसके हल कर देंगे, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्या दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है 4 नंबर, 2 + 3y = 7x, यानी एक बार x का मान आप 0 रखिए, y का मान 0 रखिए,
तो x के जगह पर लिखेंगे 0 और y के जगह पर भी 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो जुटेगा तो ये 2 रह जाएगा, बराबर नहीं है, यानी यह भी असत्य है। जो चौथा दिया है क्वेश्चन ये भी आपका असत्य हो गया। इस तरह से ये पहले का पांचवें का पहला सवाल था, 5 में 2 क्वेश्चन दिया है, तो पहले में ये पहला असत्य आया, दूसरा सत्य आया, तीसरा असत्य और चौथा भी असत्य आ गया। अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें का अगला जो दूसरा दिया है, इसमें पांचवें में दूसरा जो दिया है, यहाँ एक मान दिया है, मान को पहले हम यहाँ रख देते हैं मान, ये होगा 2 और 0, फिर है 0 और 2, फिर है -1 और 3, ये मान है। इस मान को हम लोग ले चलेंगे पहले सवाल में। क्या कह रहा है सवाल, y = x + 2, यानी कि यहाँ से हम लोग मान लिखेंगे, x का मान 2 और y का मान 0, यहाँ लेके आइए, तो ये होगा 0 + 0, यहाँ क्वेश्चन है y = x + 2, तो y की जगह पर 0 और x की जगह पर 2 + 2, तो क्या ये दोनों बराबर हो रहा है, बराबर नहीं है, तो ये असत्य हो गया। पहला इसका जो होगा असत्य होगा, असत्य है। पहला आएगा असत्य। अब दूसरे को हल करेंगे। मान रखने से नाम यहाँ ये होगा 2 0, फिर 0 2, फिर -1 और 3। सवाल दूसरा लिखेंगे, पहला तो असत्य हो गया, दूसरा को लिखेंगे y = x - 2, तो y की जगह पर ये मान रखिए, x का मान 2 और y का मान 0, तो y की जगह पर ले आइए 0 और x पर 2 - 2, तो क्या होगा, ये दोनों तरफ बराबर हो रहा है। फिर अगला मान लिखिए, x का मान 0 और y का मान 2, तो यहाँ पर हम लोग हल करेंगे, y = x - 2 है, y की जगह पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2 - 2, तो ये -2 आ गया, यानी ये भी बराबर नहीं है, का मतलब ये भी असत्य है। अब हम लोग लेके चलेंगे इसको तीसरे सवाल में। तीसरा सवाल ये दे रहा है, तीसरा है y = -x + 2, मान रखिए x का मान 2 और y का मान 0, तो एक y की जगह पर लाइए 0 और x की जगह पर ले चलिए 2, क्योंकि माइनस में है पहले से, यहाँ तो माइनस रहेगा, अब प्लस का 2, यानी ये हल होगा, तो ये भी 0 हो गया। पहला मान तो इस पर बराबर है, सही है दोनों। अब फिर लिखिए x का मान 0 और y का मान 2, फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन में y का मान पहले यानी कि 2, अब फिर क्या है, तो -x यानी -0 अब +2, तो यहाँ भी ये भी बराबर हो रहा है, दूसरा भी बराबर हो गया, पहला भी दोनों पक्ष बराबर हो गया और दूसरे मान को भी रखने पर बराबर हो गया। अब तीसरे को रखेंगे, वह दिया है x का मान -1 और y का मान 3, तो अब इस मान को हम लोग इस सवाल में रखेंगे। सवाल है y = -x + 2, तो y की जगह पर 3 लाइए, x की जगह पर -1 लाइए और प्लस का ये 2 है, तो इसको हल करेंगे, ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 और +2, तो ये दोनों तरफ ये बराबर हो गया। यानी कि जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे का जो तीसरा है, ये फिगर नंबर 4.7 का है, ये आकृति 4.7 में जो तीसरा है वह हो जाएगा सत्य, ये सत्य है। अब चलेंगे इसके
इसके चौथे को हल करके देखा जाए उसका क्या है, तो चौथे को हल करिए। चौथा सवाल दिया है, चौथा नंबर लिखते हैं पहले, 4 नंबर क्या दिया हो यहाँ पे, x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ x का मान है 2 और y का मान है 0, तो x के जगह पर लाइए 2, तो 2 प्लस 2, y के जगह पर लाइए 0 बराबर इधर 6 दिया है, तो ये होगा 2, 2 का 0 में होगा 0, 6, इसको जोड़ेंगे तो 2 बराबर 6, बराबर नहीं है, यानी बराबर नहीं है का मतलब और चेक करना ही नहीं है, यहीं पे जब पता चल गया कि यह बराबर नहीं है, नहीं असत्य है, तो इस तरह से आपका ये चौथा असत्य है। तो इसमें हम लोग का तीसरा सवाल सही निकला, जो सही है।